इस वक्त मेरी मौजूदगी बरगिनिया प्रखंड के पचटक्की यदू में है। देखेंगे पंचायत भवन पचटक्की यदू, और यहाँ पर राजस्व महाअभियान का भी शिविर लगा है। आप देख रहे हैं कि राजस्व की तरफ से जो बिहार सरकार का ये आदेश है कि जितने भी जाबंदी गलत है उन सबों को सुधार करके जल्द से जल्द इस पर काम करना है। तो देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है पंचायत भवन पचटक्की यदू में। अंदर आ जाइए, देखेंगे यहाँ पर जो भीड़ लगी हुई है। काउंटर देखेंगे, जरा आगे आ जाए, सहयोगी से बोलेंगे जरा आगे आ जाए, दिखाएं। तो तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कि जो रैयतधारी हैं वो अपने अपने जाबंदी को लेकर भीड़ लगाए हुए हैं। कर्मचारी साथ साथ बैठे हुए हैं। भीड़ पहले यहाँ बात करने के टेबल संख्या 3 मोहम्मद रमजान मंसूरी, तो इनसे बात कर लेंगे। पहले यहाँ पर आगे थोड़ा आगे आ जाइए। आज राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है रमजान जी, इसमें किस तरह का जो सुधार किया जा रहा है? इसमें तीन तरह की सुधार, चार तरह की सुधार की जा रही है। क्या 4 तरह? पहला है कि जमाबंदी में सुधार किया जा रहा है। जमाबंदी में बहुत सारी गलतियां हैं, इसमें कुछ भी गलत हो सकता है। किसी का खाता गलत हो सकता है, किसी का खेसरा नंबर गलत हो सकता है, या किसी का नाम गलत हो सकता है। ये सुधार हो रहा है। और दूसरा ये है कि किसी का, बहुत सारे लोगों का जमाबंदी ऑनलाइन चढ़ा ही नहीं है, तो वो भी हो रहा है। ऑनलाइन जमाबंदी चढ़ रहा है, ठीक है। तो ये सब इस अभियान से क्या फायदा होगा? जी बहुत फायदा होगा, कराना चाहिए लोग। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको समझ में नहीं आ रहा, कुछ समझाने वाला नहीं। समझने के लिए अगर चाहेगा लोग तो समझाने वाला बहुत है। अभी समझने क्या कहेंगे लोगों से कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आकर के अपना जिनका जो भी है अपना करवाइए। बाकी विशेष आप कर्मचारी साहब यहाँ पे उपलब्ध हैं, उनसे पता करें। आपको कितने पंचायतों में जाना है? हमको अब इसके बाद चकवा पंचायत में फिर जाना है। 2 तारीख को चकवा पंचायत। 2 तारीख को? जी 2 तारीख। तो तस्वीरें साफ है, आप देख सकते हैं। काउंटर पर वहाँ कर्मचारी साहब है, वहाँ भीड़ लगी हुई है। पहले यहाँ पर दिखाएं तस्वीर, कोशिश करेंगे। जरा साइड हो जाएंगे, थोड़ा सा साइड देंगे, थोड़ा सा साइड दे दीजिएगा, थोड़ा सा साइड दे दीजिएगा, थोड़ा सा बात करना है कर्मचारी साहब से। थोड़ा सा साइड दीजिएगा भाई साहब, थोड़ा सा साइड दीजिए ना, थोड़ा सा ना। अच्छा, मुखिया जी यहाँ पर है, देखिए तो मुखिया जी आप बैठे हुए हैं। 1 मिनट। बहुत सारी समस्या हो रही है, राजस्व महाअभियान चल रहा है, जिसको लेकर बहुत सारे पंचायत में शिविर तो लग रहा है, लेकिन लोग कंफ्यूज है, करना क्या है, कैसे समझाएंगे? अब आपको हम बता रहे हैं कि शिविर लग रहा है। शिविर लगाने का उद्देश्य एक ही है कि जिनका जमाबंदी पंजी में कुछ त्रुटि हो, जैसे खाता गलत है, रकबा गलत है, या मृत व्यक्ति के नाम से जमाबंदी है, उसको अपने वारिस के नाम पे कराना है, वही सब सुधार हो रहा है यहाँ पे। उसमें कहाँ कोई परेशानी हो रहा है जनता को। जनसंख्या में आने के लिए अपने पेपर को मैंने जनता से हम यही अपील करेंगे कि जिनका भी प्रॉब्लम है जमीन संबंधी कुछ, उस शिविर में आए, एक बार समझ ले, पुनः फिर 13 तारीख को कैंप लगेगा, उसमें अपना सब चीज करा ले। ठीक, धन्यवाद मुखिया जी। आगे आ जाए जरा सा, देखिए कर्मचारी साहब 1 मिनट समय। सर जरा आगे आ जाए, कैमरा किधर गया, जरा साइड थोड़ा सा। सर अभी और सर जरा बात करेंगे आपसे। ये जो शिविर जो लगाया जा रहा है, समस्या ये निकल कर आ रही है कि बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज हैं, पेपर उनको दे दिया गया हुआ है, और जो पेपर दिया गया उसमें भी गड़बड़ी है। कहीं पे अंक में गड़बड़ी है, कहीं पे खतियान के नंबर गायब है, कहीं पे खेसरा नंबर गायब है, कहीं पे नाम का ही दिक्कत है। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लगातार कई वर्षों से ऑनलाइन सिस्टम किया जा रहा है, फिर भी ऑनलाइन सुधार नहीं हो रहा है। नहीं, इसमें ऐसा है, जो गलती है उसको सुधार के लिए हमने प्रपत्र दिया है सबको, और वहाँ पे काउंटर भी बनाया हुआ है कि जो समझाए कि कैसे उसको प्रपत्र को भरा जाएगा। यहाँ पे हमने एक आदमी लगाया है जो कि प्रपत्र को चेक कर रहा है, हमारे कर्मचारी जी सिग्नेचर कर रहे हैं, और ऑनलाइन एंट्री हो रहा है। सारा सिस्टम काफी सही से चल रहा है और लोगों का समाधान भी हो रहा है। जैसे आप ये भी देखिए, हमने सबको चेक स्लिप दिया हुआ है कि आपको क्या क्या इसके साथ संयोजन करना है, लगान रसीद, खतियान की प्रति। तो लोगों में वैसा कोई दिक्कत नहीं है, जो आ रहे हैं उनको समझाया जा रहा है, वही है समझाया जा रहा है। एक्चुअली हमारे ये महाअभियान जो है, इसमें चार तरह की समस्या का समाधान किया जा रहा है। पहला जो है, जिसका हाथ से रसीद कट चुका है और उस रसीद को ऑनलाइन किया गया है। ऑनलाइन करने के क्रम में उसका नाम गलत हो गया है, पिता का नाम गलत हो गया है,
या उस मान लीजिए रसीद पे उसका 10 डिसमिल रकबा था, ऑनलाइन उसका 8 डिसमिल ही चढ़ा हुआ है, 2 डिसमिल उसका बच गया है, तो जिस खाता का उसका बच गया है उसको हमारे इस शिविर के माध्यम से इस प्रपत्र पे जो फिलअप करके वो देगा, अपने शख्स को लगा के उसको एंट्री फिर किया जाएगा आवेदन के माध्यम से। एक है जिसका रसीद कटा हुआ है ऑफलाइन, लेकिन उसका ऑनलाइन ही एंट्री नहीं हो पाया है, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्म है और पब्लिक को वितरित भी किया गया है। उसका भी फॉर्म यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं रसीद को लगा के, और वो उसका भूमि का साक्ष्य भी वो संलग्न करेंगे, या तो खतियान या तो केवाला, लेकिन उसके लिए उसका दाखिल खर्च पूर्व से हुआ होना चाहिए और उसका रसीद उनके पास वो होना चाहिए। उनके बाद 2 तरह का है, उत्तराधिकार एक बंटवारा है, जो कि उस जमंदी रेत के सभी वारिसान या जो भी उसका फरीकन है उसके सभी की सहमति से यहाँ पे उस फॉर्म को यहाँ पे लिया जा रहा है। अच्छा, कोई मामला केस का आता है, कोई मामला जिसके जैसे कि पहले सिस्टम निकला है फीफो सिस्टम, किसी ने गलत तरीके से दाखिल खारिज करा लिया और उसका रजिस्ट्री भी गलत तरीके से हो गया है, तो उनका कैसे बंद होगा? वो तो फिर आगे जो हमारे सक्षम प्राधिकार हैं उनके न्यायालय का मैटर हो जाता है, वहाँ से वो चीज होगा। या ऐसा नहीं है कि इसमें जो भर के दे दिया उसी का हो गया? ये चीज नहीं, यहाँ पर जिसका यहाँ सुधार का प्रक्रिया चल रहा है, इस अभियान में जितने लोग अपना सुधार करा लिए, जो बच गए उनके साथ क्या होगा? जिसका ऑलरेडी मान लीजिए सही है रिकॉर्ड उसको यहाँ पर फॉर्म उसको जमा नहीं करना है, वो अपना फॉर्म सिर्फ अपने पास रख लेंगे। जिसको लगेगा कि नहीं मेरा ये प्रपत्र पे गलत हो गया है, नाम गलत है, खाता जो भी गलत है, उसके मूल मतलब हाथ वाले रसीद के अनुसार के आधार। का कोई अवधि सीमा है? नहीं, अधिसीमा तो भी हमारे विभाग के गाइडलाइन के अनुसार 20 सितंबर तक हम लोग इसको भी यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे फॉर्म को। बीच में जो बच जाते हैं उनका क्या होगा? जैसे बच क्या काम होता रहेगा, काम कैसे रुकेगा? ऐसे तो सुधार का प्रक्रिया तो चलता ही रहेगा ना, प्रक्रिया ना, ये तो बंद नहीं होने वाला है। लेकिन महाअभियान में अधिक से अधिक सुधार होने की प्रबल संभावना है। अब तक कितने पंचायतों में आप जा चुके हैं और कितने पंचायत बाकी है? अभी हमारे बैरगनी अंचल में कुल 26 मौजा है, वितरण अधिकांश मौजा में हो चुका है 90% के अराउंड, और जहाँ जहाँ छूटा है वहाँ प्रयास किया जा रहा है कि शीघ्र वहाँ पे वितरण करवा के कैंप के ऐसे जो भी शिविर का डेट यहाँ पर मेंशन किया गया है, शिविर में उसका आवेदन को लिया जा रहा है। जैसे आज भी देखिए पस्टे की यदु यहाँ लगा हुआ है, बेलगंज लगा हुआ है, 2 जगह लगा हुआ है। सारे हमारे अंचल के कर्मचारी और जो भी CSC ऑपरेटर आए हुए हैं उनके माध्यम से वर्क किया जा रहा है। तो आपको ये समझना है कि इस अभियान में अगर आपने अपना काम सही से करा लिया, अगर नहीं कराया तो घबराने की जरूरत नहीं है। अंचल खुला हुआ है, यहाँ के समय जो उस समय के अंदर में आपका काम होता है तो ठीक है, नहीं तो अंचल में आपको जाना होगा। अभी सरकार की तरफ से पंचायतों में जाकर अभियान चलाकर, महाअभियान चलाकर, और पंचायतों में जितनी गड़बड़ी है कि पंचायत के बहुत सारे लोग हैं जो प्रखंड में नहीं पहुँचते हैं तो काम नहीं होता, कभी कर्मचारी नहीं मिलते, कभी CO साहब नहीं मिलते हैं, कभी बंदी रहता है, तो इस तरह से किसी घर में लोग जो है बाहर चले जाते हैं तो समय नहीं मिलता। इस वजह से सरकार ने इस अभियान को चलाया है ताकि लोग समय पर आकर अपने पंचायतों में इसका निपटारा कर ले। क्या नाम हुआ? राजेंद्र राय। क्या समस्या आपके साथ? दस्तावेज के दाखिल खारिज करावे के रहा। दस्तावेज का दाखिल कराना है? हाँ। पहले ऑनलाइन किए थे? नहीं। इस अभियान में क्या कहेंगे? अभियान फायदा होने वाला है आपको? इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? जय गोविंद सानी। कहाँ घर? ही घर है? ये ठीक हो रहा है। अच्छा, इस अभियान को लेकर क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, माने कहाँ अधूरा काम हो रहा है, कहाँ कोई पूरा काम हो रहा है। अभियान में अधूरा काम हो रहा है। हाँ, क्या समस्या है आपकी? देखिए माने कि दाखिल खारिज कराए तो वो पार्जन करवे नहीं किया है, हम लोग कागज देवे नहीं किया और कागज दिया और कागज में नंबर कुछ और है, कुछ और कर दिया है। तो उसके लिए बोल रहे सुधार हो जाएगा, फॉर्म भर के देना है बोल रहे हैं, और फॉर्म नहीं मिला आपको? फॉर्म तो मिला है। तो क्या लग रहा है उसको भर के देंगे तो नहीं सुधार होगा? अब देखिए ना सुधार हो रहा है। तो देखिए बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि समस्या तो है। ऑनलाइन करने के बाद भी जब आप इंतजार करते हैं कि पेपर हमारा आएगा तो उसमें कुछ जगह त्रुटि रह जाती है, कुछ कमियां रह जाती है, जिसको लेके लोग भटकते रहते हैं। पेपर लिए हुए क्या करें? परिमार्जन किए थे सर, परिमार्जन में नहीं आया, प्रोसेस में डाल दिया। फिर अभी परिमार्जन कब किए थे? इधर जनवरी में किए थे। जनवरी में किए थे? जनवरी में किए थे। जनवरी में तो बहुत टाइम हो गया। टाइम है, प्रोसेस में 1 महीने के बाद। क्या बोले हैं? गए थे अंचल में? तो अंचल में हम नहीं गए थे। यहाँ क्या बोल रहे हैं? यहाँ भी नहीं गए, अभी आए हैं। अभी आए तो दिखाइए, समस्या दिखाइए। रसीद भी है, पेपर भी है, परिमार्जन करने के बाद भी पेपर जो है प्रोसेस में चला जाता है। यहाँ पर और भी किसान है जो समस्या आगे। क्या नाम हुआ आपका? किसान है? कितने जमीन है आपके पास? मेरे पास जमीन नहीं है ज्यादा, 2 कट्ठा 3 कट्ठा है। काम सही हो रहा है? हाँ,
ज्यादा जमीन नहीं है। कोई किसान यहाँ पर बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम गौतम कुमार हुआ। अच्छा, सरकार द्वारा राजस्व महाअभियान चलाया जा रहा है। महाअभियान में क्या उस तरह का काम हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। हाँ, यहाँ पर परिमार्जन भी हो रहा है, बंटवारा का भी हो रहा है, उत्तराधिकारी का भी हो रहा है, सभी चीज यहाँ हो रहा है। ये सराहनीय है काम। ये बहुत बढ़िया मतलब काम है। ये मतलब हमारे कर्मचारी संदीप कुमार जी हैं, जिनके द्वारा मतलब ये भी कराया जा रहा है। मतलब इसे सहायता मिल रही है? हाँ, इससे पब्लिक की सहायता सर इस अभियान को लेकर आप? जी, ये अभियान तो बहुत अच्छा है कि जैसे भी पुराना जमीन जो भी छूटा पड़ा है, इस अभियान में बिना पैसे का, बिना दौड़ धूप का हमारा काम हो रहा है। अब जैसे जो हमारा नहीं मिल रहा था, इन सर के पास आए हैं तो इन्होंने बताया है कि आपका जमीन ये है, तो इसको इस संख्या पे आप भर के और इसको अप्लाई कीजिए, आपका हो जाएगा। जी, मतलब इससे फायदा हो रहा है? जी, फायदा हो। महिला आई है, क्या कथी नाम है? अंचित साया जामुन सा दोनों के कागज बा और रसीद कटाइले न बा, तो वो के न कागज भरते। क्या बोले हैं आप? क्या बोले हैं? दूर कथी बोलते बोला सब जा पहले ले आवा कागज कागज मांग रहे हैं। हाँ, समझाए नहीं आपको ठीक से? ना। देखिए, इन समस्या को भी समझने की जरूरत है। एक और महिला है, बड़ी परेशान लग रही है, क्या बोले? सर हमारे ससुर दो भाई है, आगे देखो। दो भाई है हमारे ससुर आ जेठ भाई के पूरा नाम का कट्ठा है 24 कट्ठा 1.5-2 बीघा खेत बा। आ जेठ भाई पूरा नाम तो अपना करवा ले बा। आ 2 महीना से पंचायत भवन में दौड़े थी। सरपंच बोलावे था तो पंचो में ना आवे था। आ घरे जो जायज ना जायज बोले था, ओकरा कामछा से नटी चोर देले भाई राजू कुमार। नटी चोर दिया था? हाँ, से अथी तू काहे बोल रहा है? पहुँच लेंगे। अच्छा, आपके पटदार आपके? हाँ, पटदार है। हमारे बाबूजी 2 भाई, पहले का जमाना में 2 भाई पूरा वो कमा के देता था और पूरा चुपे चानी अपना नाम पर बेटा के नाम पर रजिस्ट्री करवा देता था। मेरा पिताजी का जानने नहीं देता था। अभी क्या समस्या हो? अभी समस्या है, वो कह रहा है हम नहीं देंगे, जहाँ जाना है जहाँ जाओ। उनको लिखा हुआ जमीन? हाँ, जेठ के नाम के भाई, छोट भाई के नहीं दे रहा है। नहीं दे रहा? दूसरे का नाम नहीं उसमें? नाम और जमीन पर है, नाम और जमीन पर जो 1 कट्ठा है वो 1 कट्ठा जना दिया है। अब 2 बीघा 1 बीघा वो अपना नाम से जना दिया है, हल्का हमारा पापा के नाम से जना दिया। की बात आप नहीं समझोगे, मैं समझाता हूँ कि पहले 4 भाई होता था, 2 भाई होता था, दोनों मिलकर काम करते थे। जो भाई घर पर होता था, दूसरा भाई जो है उसके नाम पर जमीन रजिस्ट्री का पैसा देता था। तो इनके साथ इनका कहना है कि एक भाई ने अपने नाम से करा लिया और इस समस्या को लेकर ये भटक रहे हैं। अंचल में गए थे? नहीं, अभी सर को मिले हैं? नहीं, कागज देवे नहीं कर रहा है। एक भी कागज 30-35 साल से कागज मांगे लेना तो बिना का सबूत के कहाँ जाओ? सबूत नहीं है तो समस्या आपकी हुई ना? हाँ, समस्या आपका है, आप दीजिएगा तो हम कहाँ जाएंगे। समस्या आपकी, कागज इकट्ठा कीजिए। 1 कट्ठा कर रहे हैं तो मैंने धीरे धीरे हम अब करेंगे या कर रहे हैं। हाँ, बहुत समस्या है। जब लोगों के बीच जाएंगे तो सरकार के अभियान के बाद ही बहुत समस्या। ओ घड़ी के युग में 2 लाख रुपया बेमानी का पूरा दीवार खा गया। सड़ गया। समाज के लोग इनका बारी में भेजिए, समाज के लोग पूरा कहेगा दीवार पैसा खा गया। मामला अभी जमीन का है। हाँ। तो जमीन का कुछ न कुछ प्रूफ तो चाहिए ना आपको? हाँ, प्रूफ है। प्रूफ दीजिए, फिर काम होगा। बांट के नहीं दे रहा है, प्रूफ है, जमा कर रहा है, वो नहीं दे रहा है। कौन नहीं दे रहा है? वही जरा आगे आ जा, जरा बात कर ले। यही है सर, इधर आ जाइए 1 मिनट। अभी क्या मामला आपको पटदारी का? कुछ नहीं, हम कुछ नहीं जानते हैं। मेरा पिताजी मर गया, डेथ कर गया, हम कुछ नहीं जानते। कैसे बांटा किया, क्या किया, हमको मालूम नहीं। मेरा कहना ये है कि वो कह रहे हैं कि आप कागज नहीं दे रहे हैं, तो ये 2 तो हमारे पास कागज नहीं है। ये कागज किधर? हमारे पास कागज भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं है, अभी खोज रहा हूँ मैं कागज। तो इनको इनका हिस्सा तो मिलेगा, दीजिएगा ना? जो हिस्सा बनेगा भाई तो मिलेगा ही। हिस्सा बनेगा देंगे, परेशान क्यों? नहीं दे रहा है, मार रहा है, जमा कर रहा है। जमा नहीं करेगा, हिस्सा बनेगा वो देवे करेंगे। हिस्सा बनेगा देगा, सरकार रहे ना। इसके लिए नियम कानून है। आप अपने जमीन का पेपर इकट्ठा करें, खोजे आपके प्रोजेक्ट का जो नाम होगा। भैया रखा हुआ है, चुतिया। अरे भैया रखा हुआ है तो पेपर खुला हुआ है ना, ऑनलाइन खुला हुआ है ना। आप अपने जमीन का सुनिए, आप अपने जमीन का नंबर मुझे दीजिए, मैं आपका नंबर निकाल के दूंगा। ठीक है। मेरे पिताजी 2 भाई है। हाँ। वो अपन नाम छाट दे, 2 बेटा के नाम उस पर डाल दिया है। अच्छा, हाँ, ऐसे करके डाला है। अच्छा, समझना पड़ेगा। मामला इनका जो कहना है, ये कह रहे हैं कि वो अपने नाम से करा लिया, ऐसा है क्या? ऐसा हम तो हमारे पिताजी डेट कर गए, हम कुछ जानता ही नहीं। पिताजी जानेंगे। हम हमारे पिताजी थे तो वो जानेंगे। हमारे पिताजी माँ बाप सब दोनों डेट कर गए। जमीन आप लोग के पास? हमारे पास हमको मालूम नहीं है कितना जमीन नहीं है। आपके पास दस्तावेज है?
मेरे पास दस्तावेज है, चाचा जी लोग रखे हुए हैं। अच्छा, चाचा आपके रखे हुए? चाचा जी लोग रखे हुए हैं। आप कितने, आपके पिताजी कितने भाई थे? 3 भाई थे। 3 भाई जी। एक के आप हो गए, एक की हो गया, एक के और नहीं, ये मेरा पटदार है। बाबा का अथी हुआ। बाबा का दूसरे फरीक में चले गए? जी। चचेरे भाई हो गए? जी जी। तो मामला चचेरे चाचा हुए हैं। चचेरे चाचा हो गए। तो देखिए अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान हैं, ऐसे रैयत हैं जिनका अभी पूर्वजों का ही नाम चला आ रहा है, जिसको लेकर समस्या बनी हुई है। तो मैं कहूँगा अंचल अधिकारी जी से कि जरा इन सब समस्या को भी, जब जाता है समस्या, इन सब समस्या को भी जरा विस्तार से देखे, ताकि किसी का हक न मरे और किसी का जो हक से ज्यादा उसको अधिकार न मिले। देखिए यहाँ पर भीड़ लगी हुई है, पंचायतों में शिविर लगाकर अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का लाभ उठाने के लिए लोग जो है यहाँ पर देखिए किस तरह कागजात यहाँ पर देखे जा रहे हैं और एक एक को छांट कर दिया जा रहा है। अच्छा देगा, सब देगा जाती। देखिए समस्या अनेक है, जितने लोग हैं उतनी समस्या है और समस्या को समझने की जरूरत है। पेपर लिए हुए, कौन सा पेपर है? रसीद लिए हुए हैं? हाँ सर, नाम सुधार करवाना है। क्या नाम गड़बड़ी हो गया? नाम गड़बड़ी हो गया। ऑफलाइन कटा हुआ है? हाँ, नहीं दिखाएंगे जरा सा। हाँ, ये फोटो कॉपी है? हाँ, फोटो कॉपी है, मुहर है इस पर। आप देख लीजिए, एक चीज और देख लीजिए, किसी कर्मचारी के पास आप जाते हैं, वो अगर रसीद आप वो काट कर देते हैं तो आप जरूर पीछे जरूर देखिएगा पलट कर। उस रसीद पर अगर मुहर नहीं होगा तो उस रसीद को आप नहीं लीजिएगा। बिना मुहर के रसीद का कोई मान्य नहीं है, वो फोल्ट होगा, वो जाली होगा। हर रसीद पर पीछे मुहर होता है, उस मुहर जरूर आप चिन्हित करके ही रसीद लीजिएगा। चलिए, अगर आप रसीद लगातार रसीद कटा रहे हैं, सालों साल कटा रहे हैं, उस रसीद पर कर्मचारी मुहर लगा कर नहीं दे रहा है, तो समझिए आपको धोखे में डाल रहा है। क्या सही कर रहे हैं? गलत? सही बात है सर, कर्मचारी का करता कुछ और कर देता कुछ और। मुहर है, दिखाई दे रहा है। मुहर तो है, लेकिन नाम गड़बड़ कर दिया। नाम परिमार्जन भर के दीजिए, सुधार हो जाएगा। नहीं लग रहा सुधार होगा? वही सुधार करवाने के लिए तो यहाँ खड़ा हुआ है। क्या बोले हैं? गए तो बोले सुधार कागज लगवाइए, हो जाएगा। लगवाइए तो हो जाएगा। हाँ, अच्छा, तो लगाइए और देखिए सुधार होता है तो सुधार करवाइए, ठीक है। तो फिलहाल बरगिनिया प्रखंड के पचटक्की यदुस पंचायत भवन से लाइव तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां पर राजस्व महाअभियान का कार्यक्रम हो रहा है। इस कार्यक्रम में रैयत जो है, जो किसान है, जिनके नाम से जमाबंदी है, खतियान है, जिनका जो गड़बड़ी है, उस पर सुधार किया जा रहा है। फॉर्म दिया जा रहा है, फॉर्म को फिलअप करना है, फॉर्म को भर कर जमा करना, जो भी त्रुटि है वो होगा। और जिनका केस मुकदमे का मामला है और जिनका केस अस्थिगत है, रुका हुआ है, वो भी अपने इस फाइल को कर्मचारी के पास जमा कराएं, ताकि उस पर अंचल अधिकारी विस्तार से जांच करके। अंचल अधिकारी जो बाहर से आते हैं उनको कागज समझ में आता है, लेकिन आप पीछे में क्या कर रहे हैं वो मालूम नहीं होता। इसलिए अपनी समस्या उनको आपको जनानी होगी, तभी जाकर उस पेपर पर कार्रवाई होगा और विस्तार से काम होगा। बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं मुझे जिनके पूर्वजों का जो चचेरे हो गए, लेकिन अब तक उनके दादा के अलग अलग संतान हो गए, लेकिन उनका बंटवारा नहीं हुआ। लापरवाही थी या जानकारी नहीं थी, जिस वजह से लोग लापरवाह थे। क्या कहेंगे आज का अभियान को लेकर? क्या कहेंगे? कहते हम कहें कुछ लिए हुए हैं ना, आए हुए थे देखने। क्या कहेंगे? इधर आइए, हम भाग रहे हैं। देखिए तो ये मेरी प्रयास थी, जहाँ जहाँ राजस्व में अभियान चल रहा है, मुझे मौका मिल रहा है, मैं वहाँ पर जाकर कर्मचारी से, विभाग के लोगों से और यहाँ जनता जो है, किसान जो है, जो जमीन वाले हैं, रैयत वाले हैं, उनसे मिलकर इस बात को आप तक रख रहे हैं कि आपके पास भी कोई समस्या हो तो यहाँ आकर समस्या के समाधान को जानने का प्रयास करें। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जिनके परिजनों में बंटवारा नहीं हुआ है, तो विभाग के लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि उन हर फरीक को वो जो पर्चा बंट रहा है वो पर्चा मिलना चाहिए, ताकि ऐसा हो रहा है कि जो पहले पहुँच रहा है, उनके पूरे परिजनों का नाम है, वो अपने पर्चा को लेकर चला जा रहा है और दूसरे जो फरीक आ रहे हैं उनको वो पेपर मिल ही नहीं पा रहा है कि दूसरा लेके चला गया, तो पेपर तो है नहीं। तो पेपर डबल उपलब्ध कराएं, ताकि उन हर फरीक को पेपर मिले और अपने जमीन की छानबीन बेहतरीन से करे, ताकि किसी को गड़बड़ी ना हो और कोई भी जमीन वाला जो वो बेदखल ना हो। ये मेरा प्रयास है और मैं ये कहना चाहूँगा कि समस्या बहुत है, समस्या का समाधान
करना बहुत जरूरी है। इस समाधान के लिए सरकार का जो अभियान चल रहा है, राजस्व महाअभियान चल रहा है, तो राजस्व महाअभियान के तहत तो आप देखेंगे बोर्ड पर लिखा हुआ है कागज में सुधार पहुंचा राजस्व के द्वार आपके द्वार तक पहुंचा। तो ये तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर राजस्व विभाग पहुंचा आपके द्वार। 16 अगस्त 2025 से 20 सितंबर तक 2025 तक आपका सहयोग मांगा जा रहा है कि आप भी सहयोग करें। किसी भी तरह का इस सभा में आकर किसी भी तरह का आप लड़ाई झगड़ा नहीं करें, विवाद नहीं करें, क्योंकि मामला कागजी है। अगर लड़ाई लड़ते हैं आपस में तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि मामला कागजी है। तो कागज से ही इस काम को सुलझाने का प्रयास करें। तो फिलहाल अभी इतना ही। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जहाँ से मेरे वीडियो देख रहे हैं इसे एक शेयर करते जरूर जाएं, क्योंकि इस तरह की समस्या मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, दिखाता हूँ। जहाँ पर आपके हित में फायदा हो उसी चीज़ को मैं दिखाता हूँ। तो आप भी एक शेयर कर देंगे ताकि आपसे जुड़े हुए हैं उन तक ये बात पहुंच जाएगी। फिलहाल अभी इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ 7 हिंदी।